आंचल कुंड धाम के दर्शन करेंगे गृह मंत्री शाह। 200 वर्ष से यहाँ जल रही है अखंड धूनी, जानिए महत्व। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता जहां उत्साहित हैं, वहीं छिंदवाड़ा प्रशासन के द्वारा व्यापक पैमाने पर व्यवस्था भी बनाई जा रही है। दरअसल आदिवासी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु समझा जाने वाला आंचल कुंड धाम हर्रे विकासखंड के ग्राम बटका खापा के पास स्थित है। 2 मंजिला ऊंचे इस मंदिर में दादाजी का दरबार सजा हुआ है, जहां पर एक कुंड भी है। इस पावन दरबार में लगभग 200 सालों से अखंड धूनी जल रही है, जिसकी भभूति से लोगों की पीड़ा और सभी समस्याओं का अंत होता है। इस दिव्य स्थान में खंडवा के दादाजी धूनी वाले केशवानंद जी महाराज और हरिहर महाराज ने आकर अपने भक्त कंगाल दास बाबा को दर्शन दिए थे। वहीं अपने हाथों से यहाँ धूनी जलाकर कहा था कि अब इस धूनी की भभूति से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी, जो आज भी 200 सालों के बाद जल रही है। धूनी वाले दादाजी आज भी यहाँ लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं तथा हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। करीब 200 वर्ष पूर्व आंचल कुंड धाम की स्थापना कंगाल दास बाबा ने की थी। उनकी चौथी पीढ़ी के सेवादार गणेश बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिताजी के परदादा कंगाल दास जी बाबा थे, जो आदिवासी परिवार सिंगरामी इनवाती के परिवार में जन्मे थे। परिवार मजदूरी करने नरसिंहपुर जाया करता था, जहां साईं खेड़ा में दादाजी धूनी वाले का दरबार था। यहां जाकर कंगाल दास बाबा रहने लगे और पूजा पाठ करने लगे। इसके बाद उन्होंने दादाजी धूनी वाले को गुरु बनाया और उनकी पूजा अर्चना आंचल कुंड में करने लगे। तभी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो वह दोबारा साईं खेड़ा दरबार में जाकर दादाजी धूनी वाले के समक्ष जाकर रोने लगे और दादाजी को अपने साथ आंचल बुलाने की जिद करने लगे। जिसके बाद दादाजी ने कहा कि तुम चलो, मैं भी वहीं आता हूं। जब वह करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय कर 15 दिन में आंचल कुंड पहुंचे तो जाकर देखा कि दादाजी और हरिहर बाबा मड़िया में बैठे हुए थे। वहीं दादाजी धूनी वाले ने धूनी जलाते हुए कंगाली बाबा को वरदान दिया कि हम यहीं पर निवास करेंगे और इसी धूनी से सभी के संकट दूर होंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब से लेकर आज तक आंचल कुंड धाम में अखंड धूनी जल रही है। मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर रतन दास जी महाराज की इच्छा थी कि मंदिर का उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के कर कमलों से हो, जिसका संयोग रतन जी महाराज के द्वारा समाधि स्थल होने पर बना। और इस विशाल एवं भव्य मंदिर का उद्घाटन साप्ताहिक महायज्ञ के दौरान 15 जनवरी 2001 को जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज के कर कमलों द्वारा ही संपन्न हुआ। आंचल कुंड धाम में 1 जनवरी को मेला लगता है, जहां काफी संख्या में लोग इस धाम में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व, 30 जनवरी शिष्य सम्मेलन, महाशिवरात्रि पर्व, नौतपा साधना कार्यक्रम होता है, जो 25 मई से 9वें दिन 2 जून तक चलता है। गुरु पूर्णिमा एवं रतन दास महाराज की बरसी, गंगा पंचमी आदि विशेष मौके पर दरबार में निःशुल्क भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या सुबह से शाम तक 10,000 से 20,000 तक से अधिक पहुंच जाती है। 20 अगस्त 2000 को रतन दास जी महाराज की समाधि होने पर गंगा पूजन भोज में 50,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई थी। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुताबिक 25 मार्च को अमित शाह नागपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 2:10 पर आंचल कुंड पहुंचेंगे। वह 2:40 तक पूजा अर्चना करेंगे। 3 बजे SAF मैदान पहुंचेंगे। 3:10 पर सभा स्थल पुलिस ग्राउंड पहुंचेंगे और 4:10 यानी 1 घंटा वे सभा करेंगे। और 4:15 पर वे पुलिस ग्राउंड से रवाना होकर 4:25 पर भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ 5:15 तक करीब 50 मिनट बैठकर वे SAF ग्राउंड से 5:25 पर नागपुर के लिए रवाना होंगे।